अभी जो खबर निकल के आ रही है उससे अमेरिका में खलबली मच सकती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, खलबली मच सकती है। अभी एक तरफ इस्लामाबाद में सीज फायर का जो शांति वार्ता है वो स्टार्ट है, लेकिन एक तरफ चीन से एक खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से। खबर इस तरह से है, सरल अंदाज में मैं आपको बताता हूँ खबर क्या है। CNN ने एक पोस्ट डाला है, उसके अंदर लिखा है, देखो सूत्र का कहना है कि यूएस इंटेलिजेंस से पता चलता है कि चीन नाजुक सीजफायर के बीच ईरान को हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर वाकई ये खबर सच निकलती है दोस्तों, तो ये यूएस और इजराइल के लिए एक सिर दर्द हो सकता है, क्योंकि यूएस और इजराइल के जो एयरक्राफ्ट ईरान के ऊपर उड़ते हैं वो एयरक्राफ्ट डायरेक्टली जमीन पे गिर सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट जमीन दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये खबर सच साबित होती है। तो चाइना ऐसा कौन सा वेपन दे रहा है ईरान को, आइए समझते। सूत्रों का कहना है कि यूएस इंटेलिजेंस से पता चलता है कि चीन नाजुक सीजफायर के बीच ईरान को हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है। ये जो संकेत है ये यूएस इंटेलिजेंस के संकेत है दोस्तों, और यूएस से ये सूत्रों के अनुसार मालूम पड़ा है। लेकिन उनके अनुसार ये भी मालूम पड़ा है कि चाइना डायरेक्टली ये जो खेप है ये ईरान को नहीं भेज रहा है, वो किसी तीसरे रास्ते से भेज रहा है। सबसे पहले हेडलाइंस पे ध्यान दे, चीन खुद नहीं किसी तीसरे देश के रास्ते से भेज रहा है। दोस्तों चाइना को पता है कि डायरेक्टली वो ईरान को इस तरह के हथियार प्रोवाइड करता है तो ये यूएन के लॉ के खिलाफ हो सकता है। पूरी दुनिया कहेंगे कि चीन ही ये जंग को और बढ़ा रहा था, ऐसा पूरे दुनिया के नज़र में चीन आएगा। इसलिए चीन किसी तीसरे देश के रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है, और ये इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द हो सकता है। कभी एक खेप ईरान के पास पहुंचती है, क्योंकि एक खेप कभी ईरान के पास पहुंच गई तो इजराइल और अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट है वो ईरान के स्पेस में टिक नहीं पाएंगे, वो डायरेक्टली जमीन दोस्त हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि बीजिंग से जो सिस्टम ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहा है वे कंधे से दागे जाने वाले एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है, जिन्हें दुनिया के अंदर मैन पर्स नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है ये मैन पर्स? सबसे पहले मैं यहाँ पे 2-3 तस्वीरें दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले देख सकते हो कंधे पे रख के मिसाइल लॉन्च की जाती है एयरक्राफ्ट से। डायरेक्टली ये ऐसे डिवाइस है जो कि मैन्युअली इंसानों के द्वारा जो कंधे पे रखेंगे और कंधे पे से डायरेक्टली एयरक्राफ्ट को मार गिराएंगे। यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हो किस तरह से ये मिसाइल लॉन्चर को मैन पर्स जो कहा जा रहा है वो यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। अगर ये ईरान के पास पहुंच जाता है तो पहले ही ईरान एक ऐसे ज्योग्राफी में रहता है जहाँ पे सब तरफ पहाड़ है। अगर ये मैन पर्स सिस्टम ईरान को मिल जाता है तो अमेरिका और इजराइल के लिए बचना मुमकिन नहीं होगा, और अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान के ऊपर अटैक करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट पहले ही मिसाइल से परेशान है। और अभी अगर ये मैन पर्स उनके पास चले जाता है ईरान के पास, तो अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द सामने निकल के आ सकता है। दूसरी तरफ जापान में ईरान के लिए सपोर्ट दिखता नजर आ रहा है आम जनता के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि यूएन में जापान ने इजराइल और अमेरिका का समर्थन किया है, इसीलिए जापान के नागरिक सड़कों पे उतरे हैं, और जो जापान की जो पार्लियामेंट है उसके बाहर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। और विरोध प्रदर्शन में आप देख सकते हो उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री जापान के हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे, ऐसा जापान के लोगों का कहना है। और डायरेक्टली जापान के लोग ईरान के समर्थक में यहाँ पे दिख रहे। आपको बता दें कि दोस्तों जब World War II हुआ था ना दोस्तों, जापान के ऊपर 2 अणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा। ये जापान के लोगों को पता है कि हम आज इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे, तो इजराइल और अमेरिका दादागिरी करके जिस तरह से ईरान को तबाह कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने लेबनान को तबाह किया है, जिस तरह से उन्होंने आसपास के जो मिडल ईस्ट के जो छोटे छोटे देश थे उसे तबाह किया है, उस तरह से वो जापान पे भी हमला कर सकते हैं। और जापान पे हमला हो चुका है, इसलिए जापान के लोगों को पता है अगर हम
इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े होंगे तो आने वाला भविष्य हमारे लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता है। इसलिए जापान के लोग भी डायरेक्टली बाहर निकले हैं और डायरेक्टली ईरान के समर्थक में दिखने को मिला है और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़कों पे उतरते हुए नजर आए हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, सीज फायर के बाद जो ईरानी लीडर जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा रहे, उन्होंने एक तस्वीर साझा की है। ये तस्वीर में देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने 4 कुर्सियों पे 4 बच्चियों के बैग्स रखे और उनके फोटो लगाए हैं। और उनकी ये तस्वीर साझा करने के बाद ये लगता है कि ईरान अभी भी इमोशनली डैमेज है अंदर से। उन्होंने इमोशनली इतना डैमेज सहन किया है कि वो आने वाले हर एक संकट का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देख सकते हो दोस्तों, ईरानी डेलीगेशन ने जिस प्लेन में बैठने की पाकिस्तान पहुंचे हैं, उस प्लेन के सीट पर उन्होंने उन मासूम बच्चों के फोटो और स्कूल बैग रखे जो मिसाइल हमले में मारे गए थे। 28 फरवरी को ईरान के शहर मीनाव के में स्कूल पर मिसाइल अटैक में 168 लोग मारे गए थे, जिसमें स्कूल बच्चे और टीचर भी शामिल थे। आपको पता है कि अमेरिका और इजराइल के जिस तरह से बम एक स्कूल पे गिरे थे, तो 168 बच्चे और टीचर्स मारे गए थे। और उसी को लेकर जो ईरानी लीडर्स है वो अपने 4 सीटों पे 4 बच्चों की तस्वीरों के साथ पाकिस्तान पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे। ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने एक बच्चे के स्कूल पे हमला किया है। और अमेरिका और इजराइल में अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया है, बहुत सारे लोगों ने अमेरिका की निंदा की है, अमेरिका के अंदर भी। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान अपनी छवि सुधारते हुए दिखाई दे रहा है इस मीडिएटर के द्वारा। आपको बता दें कि इस्लामाबाद के अंदर ये बातचीत चालू है, पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पे लगी है, पूरी दुनिया की मीडिया इस बातचीत पे फोकस करती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान एक आतंकवाद से जुड़ा हुआ देश है, उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगे और वो आरोप किया, ये प्रूफ भी हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद के साथ थे। लेकिन फिर से उसे एक मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो जो आतंकवाद के जो सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हैं उससे छुटकारा पा सके और विश्व गुरु जो भारत बन सकता था वो बनने की निगाहों में वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत के लिए दोस्तों ये सबसे बड़ा झटका दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि भारत दुनिया के अंदर जो साउथ एशिया में सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। और भारत के लिए ये शर्मनाक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। जैसे कि विदेश मंत्री ने कहा था कि हम कोई दलाल नहीं बन सकते, हमारा देश कभी कोई दलाल नहीं और मीडिएटर नहीं बन सकता, ऐसे विदेश मंत्री ने कहा था। लेकिन वो विदेश मंत्री को पता होना चाहिए, कभी ये मीडिएटर कभी भारत कराता होता, ईरान, इजराइल, अमेरिका की जो बातचीत भारत कराता होता तो भारत के लिए एक सुनहरा मौका मिल सकता था विश्व गुरु बनने का, अपने आप को इस्टेब्लिश करने का कि विश्व में भारत की सुनी जाती है। लेकिन अमेरिका ने फिर से एक चाल खेल के भारत को पीछे ढकल दिया है और पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पे लेके आके भारत की फिर से एक बार नाक कटाई है। लेकिन इंडिया ने भी फिर से ईरान के साथ अच्छे संबंध करने की कोशिश की है। इंडिया ने अपना सेकेंड सप्लीमेंट मेडिसिन ईरान की तरफ रवाना किया और ईरान को वो रिसीव भी हुआ है। ईरानी एजेंसी ने डायरेक्टली इंडिया का शुक्रिया अदा भी किया है। आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इंडिया और ईरान के जो बातचीत है वो होना, दोनों के रिश्ते एक अच्छे स्तर पे जाना, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे ही युद्ध कभी रुक जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी इनपुट और आउटपुट है वो उसके ऊपर जो ईरान जो टैक्स लेने वाला है वो भारत के ऊपर भी आ सकता है। शायद ईरान इसके ऊपर कुछ ना कुछ डील दे दे और आने वाले टाइम में जो टैक्स होए वो इंडिया से कुछ हद तक कटौती कर सकता है ईरान। लेकिन दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फॉलो जरूर कर लेना हमारे चैनल को, ऐसे ही खबरें हम लाते रहेंगे।